Hello children. Now we were discussing earlier about the principles of management, and we have discussed about the meaning of principles of management and its features. We learned that principles of management are the general guidelines which helps the managers in taking their decisions and actions and their behavior. Okay, so that was the meaning of principles of management, and we have learned some features about the principles of management. Now we will today we'll learn about the importance of प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैनेजर्स को वो प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, व्हाट आर ऑल बेनिफिट्स व्हिच मैनेजर्स विल गेट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आ रही है वो है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियल सिचुएशंस। प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करते हो तो वो प्रिंसिपल्स आपको सिखाते हैं कि आपको रियल सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है। आपकी जो आज की सिचुएशन है, जो रेगुलर जो चेंज होती रहती है सिचुएशंस, उन सिचुएशंस में डिफरेंट एक्शंस और डिफरेंट डिसीजंस कैसे लेने हैं, दैट इज ऑल टॉट बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजन मेकर्स होते हैं मैनेजर्स। तो मैनेजर्स को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एक्ट करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, फॉर दैट दे नीड टू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Second is optimum utilization of resources and effective administration. Optimum utilization of resources means what? कि कम से कम रिसोर्सेज में हमको ज्यादा आउटपुट लेकर आना है, या वी हैव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजर्स अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो प्रॉपरली करेंगे, जो प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो करेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, तो ऑब्वियसली दे विल रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और वो कम से कम कॉस्ट, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट लेकर आ पाएंगे। इसी पॉइंट का एक और पार्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक अच्छे मैनेजर को कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करना है, अपने एम्प्लॉयज को वर्क डिवाइड करना है, उनको गाइड करना है, दैट इज ऑल टॉट बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक मैनेजर रिसोर्सेज का वेस्टेज बचा सकता है और इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्डली साइंटिफिक और थॉटफुल डिसीजंस। अगर एक मैनेजर के डिसीजंस हमेशा प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होंगे, देन ऑलवेज द डिसीजंस विल बी मोर साइंटिफिक, मोर लॉजिकल, मोर थॉटफुल डिसीजंस विल बी देयर। वो कभी भी ऐसे ही डिसीजन नहीं लेगा हैप्पीजार्ड वे में, ही विल थिंक अबाउट द सिचुएशंस एंड देन ही विल टेक द डिसीजंस। The fourth is meeting changing environment requirements. Principles of management आपको सिखाते हैं कि जब भी environment में कोई change आता है, वो आपको किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडरेट करना है या अपने आप को चेंज करना है, कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आपके एक्टिविटीज किस तरह से चेंज हो जानी चाहिए। दैट इज द मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। हर चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते, एक ही तरीके से एक्ट नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल्स आपको सिखाते हैं हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फिफ्थ इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको सोसाइटी की तरफ क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सिखाते हैं कि आपके सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज हेल्प इन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं, मैनेजर्स के लिए एज अ ट्रेनिंग काम आते हैं, मैनेजर्स को एजुकेट करने में काम आते हैं, एंड मैनेजर्स के रिसर्च वर्क में काम आते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग की तरह काम कर सकते हैं, एजुकेशन की तरह काम कर सकते हैं और रिसर्च की तरह काम कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप the topic is very clear from these points. If you have any query, you can write in the comment section. Thank you. Have a great day.